जा पर नाथ करो तुम दया। सकल कपि राम कपिल जब आवत देखा नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। ये गाना तो आपने सुना ही होगा और अक्सर दीवानगी फिल्मों के हीरो या बॉलीवुड के हीरो या हीरोइन के लिए, एक्टर या एक्ट्रेस के लिए लोगों के भीतर दीवानगी देखने को मिलती है। कभी कभी तो क्रिकेटर्स के लिए भी दीवानगी देखने को मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी राजनेता या राजनीतिक दल के लिए किसी की दीवानगी देखी है? अगर नहीं देखी तो हम आपको बताते हैं कि ये बिहार में देखने को मिला है। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की खबर है, जहाँ करीब 10 साल से लगातार एक ऐसा मठ है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूजा व अनुष्ठान हो रहा है। यहाँ यही नहीं, वहां हवन भी होता है। बता दें कि मुजफ्फरपुर का ये जो मठ है, यहाँ 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए ये लोग पूजा करते हैं और हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है। तस्वीरें हम आपको सीधे मुजफ्फरपुर के उस मठ की दिखा रहे हैं, जहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दीवानगी इन लोगों के भीतर ऐसी है कि 10 साल से यहाँ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताकि जीतते रहे और नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने और बीजेपी लगातार जीते। इसके लिए ये लोग विशेष हवन, विशेष पूजा व अनुष्ठान करवाते हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विभिन्न पार्टियां तैयारियों में लग गई है, विपक्षी नेता एकजुट हो रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने के 9 वर्षों के कार्यकाल को उनके पार्टी के लोग घूम घूम कर बता रहे हैं। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसा मठ है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बीते 10 वर्षों से अनुष्ठान चल रहा है। जब 2013 में पीएम मोदी के लिए नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया, तब से उन्हें पीएम बनाने के लिए ये लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। वो अब तक अनवरत जारी है। बता दें, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मेहसी गांव के श्री राम जानकी मठ की, जहां 2013 से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए हर शनिवार और मंगलवार को विशेष पूजा की जा रही है और सुंदरकांड का जाप हो रहा है। मठ के पुजारी राम नरेश प्रसाद सिंह बताते हैं कि साल 2013 में 13 सितंबर को बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पीएम पद के लिए बता दें नरेंद्र मोदी का नाम सामने रखा। उसी रात वो मंदिर में बैठकर रात पर सोचते रहे और ईश्वर से कामना की कि पीएम मोदी ही जो है वो पीएम बने रहे। इसके लिए अगले दिन यानी 14 सितंबर 2013 शनिवार को सुंदरकांड की शुरुआत की, जो आज तक चल रहा है। वही 3 दिन बाद यानी 17 सितंबर 2013 दिन मंगलवार को बीजेपी सरकार की आस में अनुष्ठान शुरू हुआ। मठ के पुजारी ने बताया कि अब तक 1026 दिन हो चुका है और आगे भी ये अनुष्ठान निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि आगामी चुनाव में भी बीजेपी की प्रचंड जीत होगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। वहीं मंदिर के पुजारी के साथ साथ गांव के लोग भी इस अनुष्ठान में भाग लेने लगे हैं और हर शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड पाठ करने लगे हैं। पीएम मंदिर में बता दें तो पीएम नरेंद्र मोदी की बाकायदा तस्वीर भी लगी है। इसके साथ भारत माता की भी तस्वीर मंदिर के अंदर लगी हुई है। मंदिर में विशेष पूजा के बाद प्रसाद भी वितरण होता है। तो देखिए, तस्वीर जो है पीएम मोदी की इस मंदिर के भीतर लगाई गई है। इतना ही नहीं, भारत माता की भी तस्वीर लगाई गई है और इस मठ के जो मेन पुजारी हैं उनका कहना है कि अब तक 1026 बार यहाँ जो है दिन हो गए, यहाँ पूजा हो रहा है और ये पूजा जो है वो और अनुष्ठान वो निरंतर जारी रहेगा। हर मंगलवार को, हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ किया जाता है और सिर्फ मंदिर के पुजारी ही नहीं बल्कि मंदिर के और आसपास के गांव के लोग भी जो है वो भी सुंदरकांड जो पाठ है वो करने के लिए चले आते हैं और ये कामना करते हैं, ये विनती करते हैं कि हमेशा की तरह 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने हैं और आगे भी यानी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ही जीते और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। तो देखिए, साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महज कुछ महीने ही शेष है, जहां एक तरफ पार्टियां अपने अपने तरफ से प्रचार प्रसार में लगी हुई है, जहां एक तरफ बीते दिनों एनडीए की
जो है मीटिंग होती है दिल्ली में, तो वही दूसरी तरफ यूपीए का जो नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया है उसकी मीटिंग होती है बेंगलुरु में। तो जहां एक तरफ यूपीए और एनडीए मिलकर के अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लगी है, हर एक पार्टी अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी इसके लिए मुजफ्फरपुर का ये जो मठ है वहां अलग ही पूजा और अनुष्ठान चल रहा है, हवन भी हो रहा है और आज से 10 साल से लगातार हो रहा है और आगे भी ये निरंतर जारी रहेगा। क्या कुछ कह रहे हैं मठ के पुजारी और साथ साथ गांव के लोग, उनकी बातों को सुनवाते हैं। आपके लिए खबर मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा ने भेजी थी, कैमरे के पीछे है गौतम और मैं स्वाति पांडे। जी सीताराम। 14 सितंबर 2013 शनिवार श्री सुंदरकांड पाठ श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में रहें, उसके लिए मेरा अनुष्ठान चल रहा और 17 सितंबर 2013 मंगलवार भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहे इस भारत देश में, इसके लिए मेरा अनवरत अनुष्ठान चलता आ रहा है। क्या मन में आया था अचानक ये करने की? मन में आया कि भगवान के प्रति, देश के प्रति यही एक श्रद्धा लायक ये एक पात्र है, बाकी कोई पात्र नहीं, सब कुपात्र है। यही है जो कि अयोध्या में राम मंदिर बना, 3 तलाक का मुद्दा अभी ये जो चल रहा है ये भी होना चाहिए। पीएम नहीं बने थे तभी से आप लोग उनके जी जी जी, प्रयास गुजरात से ही उनका देखते आए थे, उनका करकमल, उनका अब 10 साल उनका पूरा होने वाला। जी 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 जी। क्या नाम हुआ? रामनेश प्रसाद सिंह महेश। ये कितने वर्षों से ये अनुष्ठान चल रहा है पीएम मोदी के लिए? लगभग 10 वर्षों से। क्या कुछ वजह रही यहाँ पर पीएम मोदी के लिए? बस सब लोगों के मन में विचार आया और जब उनका नाम प्रस्तावित हुआ, इस देश के आदरणीय उस समय के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी द्वारा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी होंगे, उस समय से इन लोगों का विचार मन में आया और उस समय हम तत्कालीन पंचायत समिति के थे, ठीक ना। उसी समय से और हमारे गार्जियन लोग, सब लोगों का विचार हुआ कि आज से यह अनुष्ठान शुरू होगा। हमारे देश के भविष्य के लिए ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है जिन्होंने वहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए भी अच्छे अच्छे कार्य किए थे। तो इसी विचारों से सब लोग सहमत हुए और उनके विचारधारा को सब लोग मन में संजोए और यहाँ पर सीताराम जी का सुंदरकांड पाठ शुरू हुआ और उस समय से निरंतर अभी तक चलता आ रहा है और उम्मीद है कि आगे भी चलता रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार शर्मा, भारतीय जनता पार्टी महामंत्री सकरा मंडल। कहेंगे आप लोग 10 सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। जी जी जी। क्या मन में आया? लगातार जिस तरीके से इस मंदिर के पुजारी ने शुरू किया उसके बाद आप लोग का भी सहयोग मिलता रहा। जिसे यहाँ पर जब शुरू हुआ तो हम लोगों को भी लगा कि हम लोगों को कुछ सहयोग करना चाहिए, हम लोग भी आने लगे, हम लोग भी करने लगे। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, 3 तलाक हो गया, जल नल योजना हुआ, राम जन्मभूमि बन रहा है, हाँ, बहुत सारा काम उन्होंने करवाया है जो आगे सराहनीय के काम। लिए अनुष्ठान जारी जी है। आगे भी हमेशा चलता ही रहेगा। 10 सालों से लगातार लगे जी हुए। जी जी, ग्रामीणों का सहयोग मिला है। एकदम ग्रामीण का सहयोग मिलता है। नहीं तो क्या नाम? ग्रामीण, मेरा नाम राम विनोद सिंह।